श्योपुर के जंगलों में एक ऐसा अजीबोगरीब मंदिर जहां से होकर गुजरने वाले अगर गलती से भी इस मंदिर के देवता पर बीड़ी जलाना भूल जाएं तो वो रास्ता भटक जाते हैं। जो जानबूझकर इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश करता है वो जंगल में अपनी जान तक गंवा देता है और इसीलिए इस रास्ते से होकर गुजरने वाले भूल से भी बीड़ी चढ़ाना नहीं भूलते। श्योपुर जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूर वीरपुर के जंगलों में बना ये प्रसिद्ध धोरेट सरकार का मंदिर है। इसी रास्ते में एक सैर बाबा का मंदिर भी पड़ता है। ये मंदिर पुराने चबूतरे जैसा है, लेकिन इस मंदिर के देवता का ऐसा चमत्कार है कि जो भी यहाँ बीड़ी जलाकर आगे का सफर तय करता है उसे रास्ते में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो जानबूझकर बीड़ी नहीं चढ़ाता वो न सिर्फ जंगल में रास्ता भटक जाता है बल्कि कई बार भूख प्यास से उसकी मौत तक हो जाती है। इसलिए इस जगह से आगे जाने का परमिट लेने के लिए लोग सैर बाबा के इस चबूतरे पर बीड़ी जलाना नहीं भूलते। सैर बाबा वीरपुर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। वो धोरेट सरकार के रास्ते में पड़ते हैं। इधर से जाने वाला यात्री या उधर से आने वाला यात्री वहाँ बीड़ी का भोग लगता है। बीड़ी किसी भी क्वालिटी की हो, लेकिन बीड़ी होना चाहिए। बीड़ी जला के यदि वहाँ नहीं रखते हैं या तो रास्ता भटक जाता है या आदमी की कहीं रास्ते में मृत्यु हो जाए या शेर खा जाए या कोई जानवर भी उसको खा सकता है। संभावनाएं अधिक रहती हैं कि धोरेट बाबा पर भोग लगाना चाहिए बीड़ी का, वो सैर बाबा पे। जंगल के बीचों बीच स्थित धोरेट सरकार का मुख्य मंदिर भी काफी चमत्कारी माना जाता है। इस वजह से इस मंदिर पर श्योपुर जिले के ही नहीं बल्कि मुरैना, ग्वालियर और दिल्ली जैसे बड़े शहरों के हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुँचते हैं। धोरेट सरकार के इस मंदिर से जुड़ी तमाम कहानियां हैं। बताया जाता है कि यहाँ दर्शन करने के लिए आने वाले लोगों के सारे बिगड़े काम पूरे होते हैं। खासतौर पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के मरीज भी लाभ पाने यहाँ पहुँचते हैं। कर ली थी, नौकरी नहीं लग रही, वो बोल के गया तो 1 कुंटल का घंटा चढ़ाया, उसकी नौकरी लग गई। एक ही बार में आया, उसके बच्चा हो गया एक, वो भी 1 कुंटल का घंटा चढ़ा के गया। और क्या आस्था है इलाके के लोग? आस्था है इलाके, जो भी आस्था लेके आता है पूर्ण करता है। कहते हैं कि भाई किसी की मवेशियां जंगल में खो जाती हैं, कोई प्रसाद बोल देता है तो मवेशी बोल जाता है तो उसकी मवेशियां मिल जाती हैं, अपने आप घर पहुँच जाती हैं। मंदिर के पास ही एक गुफा भी है जो 200 किलोमीटर लंबी बताई जाती है। जानकार बताते हैं कि गुफा में 7 दरवाजे हैं जो सिद्ध बाबा विजयपुर से लेकर कई अन्य जगहों पर पहुंचाते हैं। कहा जाता है कि इसी गुफा के रास्ते से होकर धोरेट सरकार और उनके सहयोगी संत पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर आते जाते थे। शुरुआत में तो बहुत छोटा दरवाजा, उसमें बहुत ऐसे घुसना पड़ेगा। उसके बाद में अंदर जाकर के कुछ थोड़ी चौड़ाई हो जाती है और उससे थोड़ा आगे जाते हैं तो वहाँ पर फिर 7 जगह के लिए रास्ता वहाँ से गया है। तो यहाँ से राजस्थान के लिए ये गया है, इधर विजयपुर सिद्ध बाबा पे गया है, अलौकी शंकर पे गया है और एक जगनेर पड़ती है यूपी में, वहाँ के लिए गया है रास्ता। इस चमत्कारी मंदिर के चर्चे इस पूरे इलाके में होते हैं क्योंकि डकैतों के समय से धोरेट सरकार लोगों की रक्षा करते रहे हैं। आज भी जिन चरवाहों के मवेशी जंगल में खो जाते हैं वो बाबा के यहाँ अर्जी लगाते ही रातों रात घर वापस पहुँच जाते हैं। इस वजह से जंगल में खिरकाई लगाकर रहने वाले चरवाहे इस मंदिर पर बड़े बड़े भंडारे आयोजित करते रहे हैं। मंदिर के आसपास के पूरे इलाके में प्राकृतिक नजारे दिखाई देते हैं। खास तौर पर मंदिर की वो पहाड़ी जो ओम आकार में बनी है, जिसके चारों ओर आकर्षक झरना मंदिर की शोभा को 4 गुना कर रहे हैं। मंदिर की महानता वहाँ की दीवारों, आसपास की शिलाओं और वहाँ डकैतों द्वारा लगाए गए बड़े बड़े घंटों को देखकर झलकती है। इसी वजह से यहाँ राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से लेकर बड़े अफसर भी माथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18, श्योपुर। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। खबरें जरा हटके जारी है।